नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश, इसके आगे वाले वीडियो में हमने लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज हम ख्याति के हिसाबी असर मतलब ख्याति चैप्टर में सवाल में अगर आपको दी गई हो किस तरह से ख्याति आ रही है, ख्याति की कैसी प्रविष्टि करनी है, तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस पॉइंट्स में सीखेंगे। तो ख्याति के हिसाबी असर आपको पहले भी मैंने समझाया था कि जो पुनः मूल्यांकन खाता है वो हम सीख चुके हैं। एकत्रित लाभ का और वितरण कैसे करते वो भी हम चैप्टर नंबर 4 में सीख चुके हैं। और लाभ हानि का नया प्रमाण, त्याग का प्रमाण जो हमने पहले वाले वीडियो में सीखा। और अब हम ख्याति की हिसाबी असरें सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब नए साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए। नया साझेदार आ रहा हो और गुप्त तरह से ख्याति दे। गुप्त तरह का मतलब होता है कि साझेदारों को बाहर कहीं ख्याति दे रहा है, मतलब धंधे में वो ख्याति नहीं दे रहा है, मतलब गुप्त तरह से उनको दे रहा है। तब इसके लिए क्या पेढ़ी की बही में प्रविष्टि होगी। तो पेढ़ी की बही में ख्याति के संदर्भ में कोई लेखा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जानकारी पेढ़ी को नहीं है। साझेदार ने दिया, नए साझेदार ने कैसे दिया, क्या दिया, वो हम नहीं जानते। जैसे हम कहते हैं ना कि टेबल के नीचे से पैसे दिए जाते हैं, कमीशन दिया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि ख्याति दी है उसने, लेकिन किस तरह से दी है वो हमें पता नहीं है, पेढ़ी को पता नहीं है। तो इसकी प्रविष्टि हम बही में नहीं करेंगे। यदि सवाल में ऐसा कभी दिया हो वो निजी तरह से ख्याति दे रहा है या गुप्त तरह से दे रहा है, तो हम इसकी संदर्भ में कोई लेखा करेंगे नहीं, कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। नंबर 2 है, जब नया साझेदार उसके भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में या अन्य स्वरूप में लाए और वह धंधे में रखी जाए। तब नया साझेदार आता है तो वो पूंजी के रूप में रोकड़ भी लाता है, रोकड़ लाएगा, ख्याति लाएगा, ख्याति के रूप में मकान, दुकान, कुछ भी ला सकता है वो। तो वो ला रहा है और क्या लेकर आ रहा है, प्रीमियम, ख्याति का प्रीमियम ला रहा है और उसको रोकड़ में ला रहा है। तब क्या प्रविष्टि करेंगे हम, तो जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाए तब रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, मतलब रोकड़ आ रही है तो ख्याति के प्रीमियम खाते का। एक प्रविष्टि और इसमें होती है कि जब नया साझेदार पूंजी के रूप में रोकड़ लाए। दो तरह का रोकड़ ला रहा है, एक रोकड़ ख्याति के रूप में ला रहा है और दूसरा रोकड़ पूंजी के रूप में ला रहा है। तो जो पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है उसकी प्रविष्टि होती है रोकड़ खाते उधार, तो नए साझेदार के पूंजी खाते का। पर यहाँ पर वो जो रोकड़ ला रहा है वो ख्याति के रूप में ला रहा है, तो उसकी प्रविष्टि हम करेंगे रोकड़ बैंक खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। अथवा वो ख्याति के प्रीमियम के रूप में जमीन मकान लाए, मोटर कार लाए, तब क्या प्रविष्टि करेंगे, तो जमीन मकान खाते उधार, मोटर कार खाते उधार, अन्य संपत्ति खाते उधार, तो ख्याति के प्रीमियम खाते का। और जो ख्याति का प्रीमियम नया साझेदार लाता है वो पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। तो लास्ट एंट्री होगी आपकी, ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा जाए तब। तो ख्याति का प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का, कौन से प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। और फिर आगे आपको दे रखा है, यानी आपको कुल मिलाकर 2 चीज़ याद रखनी है, 3 चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले तो नया साझेदार पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है, तब रोकड़ खाते उधार नए साझेदार के पूंजी खाते का। सेकंड पॉइंट, रोकड़ के रूप में ख्याति का प्रीमियम लाता है, तो रोकड़ खाते उधार तो ख्याति के प्रीमियम खाते का। या फिर वो मोटर कार वगैरह ला रहा है तो मोटर कार खाते उधार, जमीन मकान खाते उधार, तो ख्याति के प्रीमियम खाते का। और जो भी ख्याति का प्रीमियम आता है वो पुराने साझेदारों के बीच में त्याग के प्रमाण में बांट दिया जाता है। तो ख्याति के प्रीमियम खाते उधार साझेदारों, पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का। अब इसमें ट्विस्ट भी आता है कितनी बार सवाल में, तो यदि पुराने साझेदारों में से कोई एक साझेदार त्याग के बदले लाभ हानि के नए प्रमाण में लाभ प्राप्त करे, तब मैंने आगे वाले पॉइंट में आपको बताया कि त्याग के प्रमाण में बांटा जाता है। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि हम प्रमाण ज्ञात करते हैं पर कोई एक साझेदार को त्याग के बदले लाभ प्राप्त हो जाता है, तब क्या प्रविष्टि करते हैं हम, तो ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार लाभ पाने वाले के पूंजी या चालू खाते उधार, तो पुराने साझेदार के त्याग करने वाले के पूंजी या चालू खाते का। मतलब जो लाभ प्राप्त कर रहा है उसको भी लाभ मिलेगा, उसको भी लाभ
पूंजी खाते उधार करेंगे और जो त्याग कर रहा है उसको पूंजी चालू खाते का करेंगे। ये पॉइंट हम जब सवाल गिनाएंगे तब आपको अच्छे से और डिटेल में समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ ये नोट है, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार की बही में पक्की तलपट में ख्याति दी गई हो तो वह ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित की जाएगी। तो ख्याति अगर आपको पहले से ऑलरेडी सवाल में दी है, पक्की तलपट में दी है, तो सबसे पहले पुराने साझेदार उसको आपस में बांट लेंगे। तो पुराने साझेदार का पूंजी या चालू खाते उधार ख्याति खाते का, ये सबसे पहले ये काम हम सवाल जब गिनती करने जाएंगे बड़े सवाल में, तो अगर आपको पुरानी ख्याति दी होगी सवाल में तो आप सबसे पहले उसको बांट लेंगे और उसकी एंट्री होती है पुराने साझेदारों की पूंजी या चालू खाते उधार ख्याति खाते का। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है उसकी एंट्री करेंगे, या फिर ख्याति के रूप में रोकड़ ला रहा है उसकी एंट्री, और उसके बाद जो रोकड़ ला रहा है ख्याति के रूप में उसको हम पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटे जाएंगे। मतलब कुल मिला के हमें ख्याति के लिए इतनी एंट्रियां याद करनी है, इतनी एंट्रियां समझनी है। तो अब इसका सवाल हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 बुक में पेज नंबर 205 पे प्रश्न 4 का पहला सवाल देखेंगे। ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो इनका पुराना प्रमाण हो गया 3:2। सी को 1/5 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, इन्होंने 1/5 भाग देना है, पुराना प्रमाण दिया है, सी का भाग दिया है। सी पूंजी के रूप में 80,000 रोकड़ लाता है। तो सबसे पहले एंट्री हम कर देंगे, जो ले आ रहा है उसकी रोकड़ ला रहा है, पूंजी के रूप में ला रहा है, तो एंट्री करेंगे रोकड़ खाते उधार सी के पूंजी खाते का, और रकम कितनी ला रहा है 80,000। तो यहाँ उधार 80,000 और यहाँ जमा लिखेंगे 80,000 और विवरण लिखेंगे सी पूंजी के रूप में रोकड़ लाया। ये हो गई आपकी एक एंट्री कंप्लीट, एक प्रविष्टि पूरी। सी अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति ए और बी को निजी तरह से दे देता है। देखिए यहाँ पर सवाल में आपको दिया है कि सी ला तो रहा है ख्याति, लेकिन क्या करता है ए और बी को निजी तरह से दे देता है, मतलब उनके घर पे जाके दे या गुप्त तरह से दे देता है। तो आपको पहले भी बताया था कि हिसाबी संदर्भ में, हिसाबी असरों में इसकी प्रविष्टि पेढ़ी में की जाएगी नहीं, क्योंकि जो भी सी ने ख्याति दी है ए और बी को वो अलग तरह से दी है, निजी तरह से दी है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे नहीं। फिर आपको दिया है सी के प्रवेश के पहले, मतलब सी के आने से पहले ए और बी की बही में ख्याति खाता ₹25,000 की बाकी दर्शाता था। तो जो ये ख्याति खाता है ये कौन सी ख्याति है, हमारी पुरानी ख्याति, जो सी के प्रवेश के पहले हमारे पास रखी हुई थी। तो अब इसकी हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पहले बताया था आपको, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते उधार और ख्याति खाते का, और उसको किस प्रमाण में बांटेंगे, पुराने प्रमाण में। तो यहाँ लिखेंगे ए के पूंजी खाते उधार बी के पूंजी खाते उधार ख्याति खाते का। रकम है आपकी 25,000। तो 25,000 को हम पुराना प्रमाण हमारा 3:2 है, उसमें बांटेंगे तो आएगा 15,000 और 10,000। तो ये हमने बांट दिया इसको। विवरण लिखेंगे पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण 3:2 में बांटी। यहाँ पे आपको निजी तरह से संपत्ति दे रखी थी, इसीलिए हमने उसकी एंट्री की नहीं ख्याति के प्रीमियम की, क्योंकि बताया था कि अगर गुप्त तरह से दी जाए तो उसकी एंट्री की जाती नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ए और बी एक पेढ़ी के साझेदार हैं। सी को 1/4 भाग से पेढ़ी में प्रवेश दिया। सी पूंजी पेटे 80,000 और अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति रोकड़ में लाता है। पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख से किया गया, मतलब पूंजी पेटे 80,000 रोकड़ ला रहा है और अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति ला रहा है। ख्याति ला रहा है, कितनी ला रहा है ये पता नहीं है, लेकिन आपको क्या दे रखा है,
पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन, ये शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब ये कौन सी ख्याति हो गई आपकी? नई ख्याति। इसका मूल्यांकन ये लोगों ने 1 लाख रुपए कर दिया, यानी ये नई ख्याति 1 लाख रुपए है। उसमें से सी कितना ले आ रहा है वो हम देखेंगे और उसकी एंट्री हम करेंगे। सवाल में आपको दिया गया है कि सी पूंजी पेटे 80,000 और अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति रोकड़ में लाता है। तो सबसे पहले पूंजी पेटे कितना ला रहा है उसकी एंट्री हम कर देंगे। तो रोकड़ खाते उधार 80,000, सी के पूंजी खाते का 80,000, विवरण आएगा सी पूंजी पेटे रोकड़ लाए। एक एंट्री आपकी पूरी हो गई जो सवाल में आपको दे रखी थी कि कितना रोकड़ ला रहा है पूंजी पेटे। अब नंबर 2 हम करेंगे कि सी ख्याति ला रहा है और ख्याति भी रोकड़ में ला रहा है, पर कितनी ला रहा है वो पता नहीं है। और हमें नई ख्याति दे रखी है सवाल में, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख से किया गया है। तो हम अब सी की ख्याति कितनी होगी वो निकालेंगे। तो सी की ख्याति बराबर नई ख्याति हमारे पास 1 लाख गुणे सी का भाग आपको सवाल में दे रखा है 1/4। तो 1/4, 1 लाख टोटल ख्याति और सी का भाग है गुणे 1/4। तो सी की ख्याति कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपये, यानी उसने लाया होगा रोकड़ में 25,000 रुपये। तो रोकड़ खाते उधार 25,000, ख्याति के प्रीमियम खाते का 25,000। विवरण लिखेंगे सी ख्याति के रूप में रोकड़ लाया। देखिए 2 तरह से वो रोकड़ लेकर आया, एक उसने पूंजी के रूप में लाया जिसकी एंट्री हमने कर दी, ख्याति के रूप में रोकड़ ला रहा है जिसकी एंट्री हम करेंगे। तो जो ख्याति के रूप में रोकड़ ला रहा है उसको पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। इस दोनों की एंट्री आप कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंबाइन नहीं करेंगे। यदि आपको करना है तो आप कंबाइन भी इसको कर सकते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? रोकड़ खाते उधार सी के पूंजी खाते का, ख्याति के प्रीमियम खाते का। रोकड़ खाते उधार में आएगा आपका 1,05,000 और सी के पूंजी खाते 80,000, ख्याति के प्रीमियम खाते 25,000। अगर आपको कंबाइन करना है तो आप कंबाइन भी एंट्री कर सकते हैं। अब नंबर 3, एंट्री नंबर 3 आएगी आपकी। क्या करना है? जो रोकड़ में साझेदार लेकर आ रहा है ख्याति, उसको पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेंगे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। एंट्री होगी आपकी ख्याति के प्रीमियम खाते उधार ए के पूंजी खाते का बी के पूंजी खाते का। ख्याति का प्रीमियम आपका यहाँ जमा किया है आपने, नेक्स्ट वाले आप प्रविष्टि में क्या करेंगे? उसको उधार कर देंगे। कितना बांटना है आपको? 25,000, और 25,000 को किस में बांटना है? ए और बी में त्याग के प्रमाण में बांटना है। और सवाल में आपको त्याग का प्रमाण दिया गया नहीं है, तो इतना समझ लीजिए, अगर सवाल में आपको पुराना प्रमाण दिया न गया हो, सवाल में देखिए आपको पुराना प्रमाण भी दिया गया नहीं हो, पुराना प्रमाण नहीं दिया गया, इसका मतलब ए और बी क्या कर रहे होंगे? समान अनुपात में अपना लाभ हानि बांट रहे होंगे। और जब समान अनुपात में पुराना बांट रहे होंगे, पुराना अनुपात 1:1 होगा, तो इतना समझ लेना त्याग का प्रमाण भी 1:1 ही होगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ त्याग का प्रमाण, क्योंकि पुराना प्रमाण 1:1 है, तो त्याग का प्रमाण भी 1:1 ही होगा। 25,000 को ए और बी 1:1 में बांटेंगे तो आएगा 12,500, 12,500। तो विवरण लिखेंगे यहाँ पर, ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदार त्याग के प्रमाण में 1:1 में
बांटे। ये हो गया आपकी प्रविष्टि, यानी कुल मिला के आपको 3 प्रविष्टि इसमें हुई। एक पूंजी के रूप में लेकर आया रोकड़, दूसरा ख्याति का प्रीमियम ले आया रोकड़ में, और तीसरा आपने जो ख्याति का प्रीमियम था उसको आपने पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा। यदि पुरानी ख्याति सवाल में होती तो वो हम उसको भी पुराने साझेदारों के बीच में पुराने प्रमाण में बांट देते, लेकिन इस सवाल में पुरानी ख्याति दी नहीं थी, इसके ऊपर वाले सवाल में दी गई थी।